मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब। मुस्तफ़ा को रब ने रखा लाजवाब, कुफ्र वाला मुंह की खा के रह गया, कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब। पहले मैं जी भर के उनको देख लूं, ऐ नकीरो मुझसे फिर लेना जवाब। जितने हैं दुश्मन आपके, या नबी जितने हैं दुश्मन आपके, सबका है अहमद रजा तन्हा जवाब। Place the poster of the Urs of Ala Hazrat at the front door of Jamia Sufia. Every day in the morning it would be writ. We celebrated the Urs of scholars, awliya, the leaders of Silsila Naqshband, the leaders of Silsila Saharward, Silsila Shazliya, Rifaiya, Qadriya, Chishtiya, Nizamiya, awliya, Sufiya. They did not print the posters, except that poster which had the name of Imam Ahmad Raza Khan Fazil Barelvi. Why? What is in his name that gives them extreme pain? Why does his name have such an effect on them? Why? Pick up the books of history and hadith. Wallahi lazim. Who can measure the greatness of Siddiq Akbar? Who can imagine the generosity of Usman Ghani and the bravery and the knowledge of Maula Ali and the abstinence of Abu Zar Ghifari and the brilliance of Salman Farsi and Suhaib Rumi and the knowledge of Abdullah ibn Abbas and Abdullah ibn Mas'ud and Abu Huraira? But not for everyone does the Prophet say. He says for only one. Inni la anzuru ila shayateen al jinni wal ins qad farru min al. I saw the devils, the shaitan of the jinn and the humans running away from Umar. The effect which the name of Umar has on the shayateen is the same effect the name of Imam Ahmad Raza Khan has on the shayateen. आला हजरत हैं क्या, ये हम आज के उलमा से नहीं जानेंगे कि फला आलिम क्या कहता है, आज का फला आलिम क्या कह रहा है, आज का फला आलिम क्या ना, फला मुफ्ती क्या कहता है, फला आलिम क्या कहता है, हम नहीं जानेंगे। आला हजरत को जानने के लिए जैसे सिद्दीक अकबर क्या है, हम ये मौला अली से जानेंगे, हम उस्मान गनी से जानेंगे, हम हजरत उमर से जानेंगे। हजरत मौला अली क्या है, हम सिद्दीक अकबर से जानेंगे, हम हजरत उमर से जानेंगे। इसीलिए आला हजरत क्या है, हम मुहद्दिस आजम से जानेंगे, हम सैयद आले रसूल से जानेंगे, हम पीर जमात अली शाह से मानेंगे, हम अल्लामा उमर चिरवी से जानेंगे, हम सदरुल अफाजिल से जानेंगे, हम सदरुल शरिया से जानेंगे। आला हजरत आप हैं क्या, हम अल्लामा इस्माइल यूसुफ निभानी से जानेंगे, हम उलमाए मक्का व मदीना से जानेंगे कि आला हजरत आप हैं क्या। आला हजरत के पीरो मुर्शिद हजरत अल्लामा सैयद आले रसूल से जब पूछा गया कि आप हश्र के मैदान में क्या ले जाएंगे, आप क्या पेश करेंगे, कहा मैं आजिज बंदा, मेरे पास क्या है, मैं इमाम अहमद रजा अपने मुरीद को पेश कर दूंगा। मक्किया पढ़ के शेख अबू खैर, वो भी मक्का के आलिम थे, उन्होंने कहा कि कसम खुदा की इस किताब के पढ़ने के बाद मेरा जी चाहता है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान का कदम चूम लूं, ये कदम चूम लूं। तो हम पूछेंगे मुहद्दिस आजम आप बताइए कि आला हजरत क्या है, तो वो फरमाते हैं आला हजरत अलल इतलाक, आला हजरत अलल इतलाक, इमाम अहले सुन्नत खिलाफा। दोस्तों हम उलमा से पूछेंगे, हम सदरुल अफाजिल से पूछेंगे, हम सदरुल शरिया से पूछेंगे, हम हुज्जतुल इस्लाम से पूछेंगे, हम मुफ्ती आजम से पूछेंगे, हम अबुल हसनात से पूछेंगे, हम अबुल बरकात से पूछेंगे, हम पीर जमात अली शाह से पूछेंगे। आप बताइए कि आला हजरत क्या है। कोई कह रहा है इमामुल मुहद्दिसीन, कोई कह रहा है इमामुल मुफस्सिरीन, कोई कह रहा है इमामुल मुज्तहिदीन, कोई कह रहा है इमामुल। आला हजरत अब आप बताइए, आप बताइए आप क्या है। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये लफ्ज कुत्ता है ना, अरे असहाबे कहफ का कुत्ता, और मकाम ये कि कुरान में उसका अलग से जिक्र हो रहा है, तो असहाबे कहफ के कुत्ते का ये मकाम है, तो मुस्तफा के कुत्ते का मकाम क्या होगा, मुस्तफा के कुत्ते का मकाम क्या होगा। इसीलिए दोस्तों इसे मामूली ना समझना, मदीने के कुत्तों को मामूली ना समझना, ये मदीने के कुत्ते हैं, ये मदीने के कुत्ते हैं, इन्हें मामूली ना समझना। हजरत बू अली शाह कलंदर का एक मुरीद जा रहा था, कहा हजरत हज करने जा रहा हूँ, कहा जा हज भी कर लेना, मदीने शरीफ जब ज़ियारत करना कोशिश करना किसी को तकलीफ ना पहुंचे, चाहे वहां का कुत्ता हो।
चाहे वहां का कुत्ता हो। वो मुरीद गया, हज भी किया, इत्तेफाक से जब मदीने शरीफ से वापस आ रहा था तो वो कुत्ते के ऊपर गिर गया। बहरहाल उसने कुत्ते की मरहम पट्टी की, कुत्ते के सर पे चोट आ गई, खून निकला, उसने मरहम पट्टी की, आ गया हजरत की बारगाह में। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान उस वक्त एक ही था। जब फिर आया, कहा हजरत हज हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करिए अल्लाह कबूल फरमाए, लेकिन एक गलती मुझसे हो गई कि गलती से कुत्ते को मेरी वजह से, मदीने के कुत्ते को मेरी वजह से चोट लग गई। हजरत बू अली शाह कलंदर पीछे हटते हैं, अपने सर से पट्टी निकालते हैं, कहा वो कुत्ता मैं ही था, कहा वो कुत्ता मैं ही था। ये ऐसा रूहानी रिश्ता है कि एक मर्तबा इस किताबों में पढ़े, अशरफी मियां की सवाने हयात में, एक मर्तबा वो ट्रेन से सफर कर रहे थे, ट्रेन बरेली की सरजमी पे आई, खड़े हो गए। ट्रेन जब बरेली की सरजमी पे आई, खड़े हो गए, और जब तक बरेली की सरजमी पे थी खड़े थे, जब तक बरेली की सरजमी पे थे खड़े रहे, और जब बरेली की सरजमी को पार कर लिया तो बैठ गए। वहां उलमा भी ट्रेन में बैठे थे, मशाइख भी बैठे थे, खुलफा भी बैठे थे, तलबा भी बैठे थे, मुरीदीन भी बैठे थे। उन्होंने पूछा, हजरत आप जब ये ट्रेन बरेली शरीफ की सरहद में आ गई, अंदर आ गई, आप खड़े हो गए, आप क्यों खड़े हुए? कहा यही तो तू नहीं जानता, कसम खुदा की, जब बरेली शरीफ की सरजमी पे ट्रेन आई तो मैंने अपने इल्मे बातिन से देखा कि इमाम अहमद रजा खान अपनी खानकाह में मेरे लिए खड़े हुए, अपनी खानकाह में मेरे लिए खड़े हो गए। अरे जब वो एक आले रसूल की ताजीम में खड़े हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं नाइब रसूल की ताजीम में खड़ा हो सकता हूं? मैं एक आले रसूल, मेरी रग में गौसे आजम का खून है, मैं इमाम हसन की औलाद हूं, मैं मौला अली की औलाद हूं, मेरी निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। मैं यहां से बैठ के ऐलान करता हूं कि जो आला हजरत का नहीं है वो हमारा नहीं हो सकता, जो आला हजरत का नहीं है वो हमारा नहीं हो सकता, और जो अहले बैते अतहार का नहीं है वो आला हजरत का नहीं हो सकता। याद रखिए, जो आला हजरत का नहीं है वो हमारा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। और जो सादात का गुस्ताख, क्या वो आला हजरत का हो सकता? नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो इख्तलाफात हैं इसे बंद करो, मोहब्बत के रास्ते पे आओ, उखुवत के रास्ते पे आओ, ये बंद करो, इससे किसी का फायदा नहीं। ये नौजवान नस्ल तुम्हारे इख्तलाफ में तुम्हारे दीन से दूर हो जाएगी, और हश्र के मैदान में सवाल तुमसे होगा। इन्हें मोहब्बत के रास्ते पे ये बंद करो। हम एक हैं, हम एक हैं, हमारा मसलक एक है, हमारा अकीदा एक है, हमारा ईमान एक है,